Assalamualaikum, my name is Rafi Mustaq and today's our topic is cybersecurity awareness, how to protect your data from the hackers. These are my some certifications: CCNA, Routing and Switching, Cyber Operation Associate and Cybersecurity, HCNA, Routing and Switching, MCSA Server 2012 and 2016, Network Security Expert from the Fortinet, Network Security Specialist from the ICSA UK, and the last is Certified Ethical Hacker from the EC Council. Today we will discuss what is cybersecurity, why cybersecurity awareness is important, how hackers perform attack, how to choose passwords, what is two-factor authentication, internet safety and email, privacy concerns, and the last is phone scams. What is cybersecurity? Cybersecurity is the protection of computer systems and networks from the theft of or damage to their hardware, software, or electronic data. Why cybersecurity awareness is so important? It is very important in our daily life. We should learn cybersecurity. Only technology can't protect you from being hacked. सिर्फ टेक्नोलॉजी आपको हैक होने से नहीं बचा सकती. Attackers go where security is weakest. हैकर हमेशा वहाँ ही अटैक करेगा जहाँ पे सिक्योरिटी कम होगी. फॉर एग्जांपल, चोर हमेशा वहाँ ही चोरी करेगा जहाँ पे सिक्योरिटी कम होगी, जहाँ पे उसे आसानी होगी. आसानी कहाँ पे होगी? जब सिक्योरिटी कम होगी. एसेंशियल टू रिड्यूसिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क. और हमें खुद भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए अपने डाटा को. तो हम अपन खुद भी साइबर सिक्योरिटी सीख के हम साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को कम कर सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली फॉर IT प्रोफेशनल, इट इज़ फॉर एवरीवन. पाकिस्तान पे कुछ मंथ्स पहले साइबर अटैक हुआ था. वो अटैक आर्मी के कुछ ख़ास ऑफिसर्स के मोबाइल्स को हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस हमले को साइबर एक्सपर्ट्स ने नाकाम बना दिया. इसलिए हम खुद भी साइबर सिक्योरिटी सीखनी चाहिए ताकि हम साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को कम कर सकें. और साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन सिर्फ IT एक्सपर्ट के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन हम सब के पास होनी चाहिए. हमारी एक एक फील्ड के पास होनी चाहिए. लाइक हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, इवन के चिल्ड्रंस के पास भी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए. And note, we are all hacked. If you are not paying for the product, then you are the product. जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें तो आप उसको सारी अपनी परमिशंस दे देते हैं. इजीली वो आपके सारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं. Every device is hacked which is connected with the internet. An attacker isn't interested in me. कुछ लोग कहते हैं कि ये सोचते हैं कि हैकर्स ने हमसे कौन सा डाटा ले लेना है, हमारा डाटा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वो गलत सोचते हैं. यू आर एग्जैक्टली व्हाट एन अटैकर वांट्स. क्रेडिट कार्ड एंड फाइनेंशियल डाटा. वो आपसे किसी भी तरीके से आपका फाइनेंशियल डाटा या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. आपको कोई मैसेज या कॉल के ज़रिए आपसे फाइनेंशियल या क्रेडिट कार्ड डाटा ले सकते हैं, पूछ सकते हैं. आपका मेडिकल डाटा लाइक प्रिस्क्रिप्शन, इंश्योरेंस वगैरह उन हैकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बेशक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हैकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ये सारा डाटा डार्क वेब पे सेल कर सकते हैं. कंप्यूटर रिसोर्सेज. बहुत सारे अटैक्स कंप्यूटर रिसोर्सेज में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होते हैं. जब भी आप कोई फेसबुक या फिर कोई वेबसाइट या कुछ और कोई सोशल मीडिया ऐप ओपन करते हो तो वहाँ पे बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स आई होती हैं. तो उस एड्स को जब आप क्लिक करते हैं तो उस एड्स के बैकएंड पे कोई ना कोई मलिशियस लिंक हिडन हुए होते हैं. उसे क्लिक करते ही आप हैक हो सकते हो. और दूसरा रैंसमवेयर अटैक. रैंसमवेयर अटैक क्या होता है? रैंसमवेयर अटैक बहुत फेमस अटैक है. इसमें हैकर आपके सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देता है और आप किसी मलिशियस लिंक ओपन करते हो तो आपके सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक हो सकता है. इसमें हैकर आपका सारा डाटा एन्क्रिप्ट कर देता है और आपके डाटा पे ही कोई एक्सेस नहीं रहता. डाटा की डिक्रिप्टर की सिर्फ हैकर के पास होती है. वो आपको डिक्रिप्टर की उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आप उसे पैसे नहीं दोगे. रैंसम का मतलब ही पैसे होता है. जब वो आपसे पैसे लेगा तो आपको डिक्रिप्टेड की दे देगा. नो डाउट रैंसमवेयर अटैक को हम ठीक भी कर सकते हैं, उसके डाटा रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन 80 to 85% चांसेस होते हैं कि ये डाटा रिकवर नहीं हो सकता.
यूज़र और ईमेल क्रेडेंशियल। अटैकर आप पे ईमेल, एसएमएस और अकाउंट्स रिकवर के थ्रू आप पे अटैक कर सकता है। बहुत ज़्यादा अटैक्स ईमेल्स के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल्स है। पहले एग्जांपल में एक मैसेज आया और कह रहे हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है और इसको रिकवर करने के लिए हमारे से कॉन्टैक्ट करें। जब आप उनसे कोई कॉन्टैक्ट करोगे तो आपसे वो पिन मांगेगा, फिर फाइनेंशियल डाटा, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। आप जब उसे डिटेल्स दे दोगे तो वो आपका डुप्लीकेट कार्ड बना के आपका सारा कैश बैंक से निकाल सकते हैं एटीएम के थ्रू। और दूसरा मैसेज ये मेरे साथ हुआ है। एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि भाई ये 9,500 आपके अकाउंट में चले गए हैं गलती से, तो आप काइंडली से वापस दे दें। तो मैंने भाई उससे बोला कि आपने इजी पैसा से ट्रांजैक्शन की है, तो इजी पैसा से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो मैसेज उनके कोड से आता है 3737, लेकिन आपने तो अपने नंबर से किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम था और ये आपके साथ भी हो सकता है। हाउ हैकर्स परफॉर्म अटैक। देयर आर मेनी अटैक्स दैट हैकर परफॉर्म। बहुत से ऐसे अटैक हैं जो हैकर परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ फेमस जो है वो ये हैं: फिशिंग अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, रैंसमवेयर अटैक एंड मैलवेयर अटैक्स। फिशिंग अटैक में हैकर किसी भी वेबसाइट लाइक फेसबुक, ट्विटर को एक्सेट्रा को क्लोन करके उसका लिंक आपको सेंड कर देता है। जब वो लिंक आप ओपन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन जब आप उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अकाउंट उसमें लॉगिन हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे एरर दे देता है। लेकिन आपका अकाउंट लॉगिन हो या ना हो, लेकिन आपका पासवर्ड और यूज़र नेम हैकर के पास जा चुका होता है। और ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? इसमें हैकर आपके अकाउंट को अटैक करने की कोशिश करता है थ्रू पासवर्ड लिस्ट और डिक्शनरी अटैक। उस पासवर्ड लिस्ट में जो पासवर्ड होंगे वो एक एक करके सब ट्राई करेंगे एक टूल के ज़रिए। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग हुआ तो आप बच गए, अगर नहीं तो आपका अकाउंट तो हैक हो सकता है। अगर रैंसमवेयर अटैक है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें हैकर्स सारा डाटा इंक्रिप्ट कर लेते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं और आपको तब तक कोई डिक्रिप्टर की नहीं देते जब तक आपसे पैसे ना दे दें। एंड मैलवेयर अटैक्स में हैकर आपके सिस्टम में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देता है। वो ये किसी भी तरीके से इंस्टॉल करवा सकता है, थ्रू ईमेल, एसएमएस या फिर एक पिक के ज़रिए भी आपके सिस्टम में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा सकता है। इसके वायरस को रैट कहते हैं। रैट का मतलब रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। इसमें आपकी हर चीज़ पे उसकी एक्सेस होती है। वो आपसे वो आपके मोबाइल से कॉल कर सकता है, कहीं भी आपके मैसेजेस दे सकता है, आपके लाइव माइक को देख सकता है, आपके माइक को रिकॉर्ड कर सकता है, आपके कैमरास लाइव देख सकता है, आपके मोबाइल स्क्रीन को लाइव देख सकता है, लैपटॉप स्क्रीन को लाइव देख सकता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक फिशिंग अटैक और एक मैलवेयर अटैक की। इसमें एक बैंक की मेल को स्पूफ करके मेल भेजी जाती है। स्पूफिंग का क्या मतलब होता है? स्पूफ का ये मतलब होता है कि कोई भी हैकर किसी भी मेल को के बैकएंड पे अपनी मेल होती है, लेकिन जो शो हमें होती है वो जिस मेल को हम स्पूफ करते हैं, जो मेल हम शो करवाना चाहते हैं वो शो होती है, उसे स्पूफिंग कहते हैं, ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। इसमें एक बैंक की ईमेल को स्पूफ किया गया है और यहाँ पे मेल आई है कि मेल में एक लिंक है और जब वो आप लिंक ओपन करोगे तो उस बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन जब आप उसमें आईडी और अपना पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन हो या ना हो, वो सारा आपका डाटा, आईडी और पासवर्ड सारा हैकर के पास जा चुका होगा। और दूसरी एग्जांपल ये है मैलवेयर अटैक्स की। यहाँ पे एक नेटवर्क सिक्योरिटी की अपडेट आई है और कुछ वेरिफिकेशन कोड्स भी ऐसे आते हैं एज अ मैसेज। जब आप ओपन करते हैं तो आप हैक हो सकते हैं। और इस एग्जांपल में यह है कि वो चाह रहा है कि आप न्यू सेटिंग को एक्सेप्ट करो। जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे तो बैकएंड पे कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल हो गया होगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, तो बैकएंड पे आपका सारा डाटा हैकर के पास जा रहा होता है।